मेरे जिला प्रबंधक महोदय, ब्लॉक सुपरवाइजर्स एवं वसुंधरा बहुएं, हम सभी लोग आपको धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि देश की इस विकट परिस्थितियों में आप लोग जिस तरह से इस देश के लिए हौसला बना करके देश के हित में, किसान के हित में जो कार्य करने के लिए आप लोगों ने संकल्प लिया है, इसके लिए हम आपको लाख लाख बधाई देते हैं। कुछ हम आपको जानकारियां इसलिए दे दें ताकि आप लोग फील्ड में जाते वक्त उस सुरक्षा कवच की तरह आप लोगों के लिए काम आए। तमाम जानकारियां हम आपको अवेलेबल करा चुके हैं, जब बता चुके हैं कि परिस्थितियां जैसी भी हों, आप अपने को बचाते हुए ही सारे कार्यों को करिएगा। परिस्थितियां आज आपसे छिपी नहीं है। हर व्यक्ति इस बात को भली भांति जानता है कि लॉकडाउन क्या है, किस लिए है, क्या चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्या हानिकारक है। सिर्फ यही नहीं जानता कोरोना वायरस है क्या, इसके विषय में अगर उसे आप बताएं तो हमें आने वाले समय में कोरोना जैसी बड़ी तमाम जो वायरस हैं, ये जीवांश वायरस है, ये हमें कभी भी प्रताड़ित और हमें नुकसान नहीं करेंगे और हमारे शरीर के अंदर वो क्षमता रहेगी कि हम इन्हें अपने आप ही भगा देंगे, किसी दवा की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, आज विकट परिस्थितियों में ये है कि आज जो चीज़ हम झेल रहे हैं या हम जो चीज़ें आज के डेट में जिन परिस्थितियों से देश या यूं कहिए पूरा विश्व गुजर रहा है, उसका मात्र एक कारण यही है कि आज तक जो हम लोगों ने किया उसका परिणाम हम लोगों के सामने है। अब क्या बताया जाए कि इस पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा हमारी रासायनिकों का प्रयोग, रासायनिक खाद्यान्नों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक दवाइयों का प्रयोग जो हमारे शरीर पर होता चला आ रहा है, क्या ये शरीर हमारी रासायनिक है? अगर रासायनिक होती तो हम एक रासायनिक लोहे की तरह, चाहे भट्ठी में तपा दो फिर गला के लोहा बना लो, चाहे उसे फिर तपा दो फिर उसे लोहा बना लो। यानी ये जीवांश शरीर है, एक बार मिटने के बाद बनती नहीं है। भली बात जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं आप। अब समस्या इस बात पर आके अटकी हुई है कि आज हम जो परिस्थितियां गुजर रही है लॉकडाउन की, जो हम घर में कैद हैं, ना हमें किसी भी अगर परिस्थिति में हम अपने परिवार के किसी भी चीज को लेने के लिए निकल रहे हैं तो एक दहशत सी बनी हुई है कि कोरोना पकड़ लेगा, सुरक्षित घर में पहुंचेंगे कि नहीं, ये सब डर खाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका परिणाम हम ही आप हैं और इसको लाने वाले हम ही लोग हैं। जब मनुष्य प्रकृति से खिलवाड़ करता है, प्रकृति उसको सजा देती है। हम रासायनिक हथियार बना रहे थे, हम दुनिया को मिटाने के लिए तमाम जहाज, प्लेन, हवाई जहाजें, तोपें, लड़ाकू विमानों पर इस देश को, इस दुनिया को आपस में खत्म और करने के लिए अंधाधुंध रासायनिक व्यवस्थाओं को बनाने में लगे हुए हैं। परिणाम क्या मिला आपको? सब के सब धरे रख गए। एक छोटा सा वायरस, एक छोटा सा वायरस पूरे विश्व को परेशान कर दिया। और वायरस कौन सा? जिनकी लोग दवा नहीं खोज पा रहे हैं, यानी वो जीवांश वायरस, यानी जैविक वायरस। ये वायरस पैदा कैसे होता है? ये जीवांश पैदा कैसे होता है? जब हमारे शरीर में किसी भी मात्रा में प्रदूषण बढ़े, वहां पर अनर्गल जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं है अच्छे, उन दुर्गंधों से निकलने वाली बैक्टीरिया यानी कीटाणु जब हवा में
द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। जब हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी दवा हमें करानी पड़ती है। फिर वो इन्फेक्शन जब खत्म हो जाता है तो फिर हमारा स्वास्थ्य ठीक होने लगता है। लेकिन जो ये वायरस है ये अजीब किस्म का वायरस है। ये हमारे शरीर के अंदर तब तक प्रभावित नहीं होता, दिखाई नहीं देता, हमें महसूस होने नहीं देता जब तक हमारे शरीर के पूरी ताकत को निचोड़ के जीवांश को समाप्त नहीं कर देता। जिस तरह से किसी कुत्ते ने आपको काट लिया या कोई जानवर आपने काट लिया, आपने वैक्सीन लगवाई, वह कुत्ते का जो जीवाणु है वो धीरे 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 मेरे शरीर में मेरी जीवांश शक्ति को खत्म कर देता है और एक दिन वो इतना हावी हो जाता है कि हमारे शरीर के अंदर की जितनी भी बैक्टीरिया है, जितनी भी जीवांश है, उनको खत्म कर देता है और उस पर फिर किसी दवा का, किसी वैक्सीन की जो उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, जिसका कारण होता है कि हम मर जाते हैं। ठीक उसी का ये दूसरा रूप है। अभी तक लुईस पास्चर ने अपने पूरे जीवन को कुत्ते और सियार के काटने से मरने वाले लोगों की खोज में पूरा जीवन खत्म कर दिया और उन्होंने 1821 में बताया कि मनुष्य का शरीर भी जीवांश है और जब हमारे जानवरों के जीवांश हमारे शरीर में जाते हैं तो वो दोनों में आपस में टकराव होता है, जिसके कारण से वो ज़्यादा प्रभावित होने की वजह से धीरे 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 हमारे शरीर के जीवांश को खाना शुरू कर देता है और उस परिस्थिति में जब तक आता है, जब तक उसका पूरा असर होता है, तब तक हम पागल की भांति कुत्ते की तरह जो जानवर काटा होता उसी के रूपरेखे में तड़प तड़प करके मर जाते हैं। सेम उस बैक्टीरिया वही है, प्रारूप वही है। ये छुआछूत है। आपने देखा होगा पागल कुत्ता जिसको काट लिया है, जो आदमी पागल हो जाता है तो अगर वो किसी दूसरे को काट ले तो उसको भी वही असर हो जाता है। सेम इसी तरह से ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में गया और जब हमने सांस लिया, छींका, मेरे लार से उसका अगर संपर्क हुआ तो वो हमारी शरीर में जाकर के सेम उसी तरह काम करता है, धीरे धीरे हमारे शरीर के जीवांश को खत्म कर देता है और हमारे शरीर कमजोर हो जाता है और उसके बाद उस पर कोई दवा का प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे विश्व के सारे वैज्ञानिक लगे हैं लेकिन अभी तक कोई भी दवा ये लोग उसे खत्म करने के लिए बना नहीं पाए। इस सब का कारण है कि हम प्रकृति से बहुत बड़ा छेड़छाड़ किए। आज प्रकृति की जो छेड़छाड़ किया गया वो किसी से छपा नहीं, किसी से छिपा नहीं है। पूरे विश्व के लोग जानते हैं। हवाई जहाज आसमान से लेके समुद्र में पानी बड़ी बड़ी जहाजों से लेकर के रोड पर छोटी से लेके बड़ी बड़ी गाड़ियों का जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण का देन ही है कि हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिला, पेड़ पौधे पलायन हो गए, हम अपने अंधाधुंध विकास में, हथियारों को बनाने में, अंतरिक्ष में इतने बड़े बड़े रिसर्च करने में जो गैसों को छोड़ रहे हैं, उन सब का ये दुष्प्रभाव है। अभी भी समय है, आप जैविक पर आ जाएं। हम तो अपने देशवासियों से यही कहना चाहेंगे, अपने किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने इस बात को जान करके भी अगर आप जैविक खेती की तरफ मुंह नहीं किए, पर्यावरण की तरफ आप पौधा लगाना और पहले जैसे अपने गांव में हरियाली लाने का कार्य नहीं किए, तो आने वाली पीढ़ी तो दूर की बात है, आने वाले समय में इससे भी बड़े बड़े लॉकडाउन का हम लोगों को झेलना पड़ेगा और हो सकता है कि यह जीवन इन्हीं छोटे छोटे जीवांश वायरों से ही हम लोगों की खत्म हो जाए।
अभी समय है, हम चेत करके जैविक खेती की तरफ कार्य करें और वसुंधरा बहुओं द्वारा, हमारे जिला प्रबंधक द्वारा, हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा आपको समय समय पर मार्गदर्शन दिया जाता है, दिया जाएगा और आप उसका लाभ उठावें और अपने तरफ जैविक खेती का कार्यक्रम के प्रति मूव करें। आपके लिए हम सारी व्यवस्था करेंगे, जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण भी आपको देंगे, जैविक खाद बनाने की व्यवस्था भी हम आपको बताएंगे, जैविक खाद अपने खेतों में कैसे डालेंगे ये भी हम बताएंगे, रासायनिक उर्वरक कितना कम करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। आप जब हमारे रजिस्टर्ड किसान हो जाएंगे, हमारी वसुंधरा बहुएं आपकी हर ग्राम सभा में है, वो ग्राम सभाओं में आपको जो भी ज़रूरत होगी वो लॉकडाउन में भी आपको वैज्ञानिकों को बुला करके आपको प्रशिक्षण दिला देंगी या स्वयं जा करके आपको प्रशिक्षण देंगी, या तो आपको ऑनलाइन दे सकती हैं। आप अपना कार्ड बनवाते वक्त अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखवाएं ताकि जो भी सूचना इस लॉकडाउन में हो आपको मोबाइल द्वारा दिया जा सके। कुछ सतर्कताएं हम इसमें बताएंगे कोरोना वायरस के विषय में, जिसे आप सतर्कता से अपने आप को बचा सकते हैं। थोड़ी सी सतर्कता ये है कि अपने खान पान की जो दिनचर्या है उसको आप बिगड़ने ना दें। समय से आप जैसे उठते हैं उसी तरह से उठिए, ब्रश करिए, नहाइए, धोइए, जो भी आप करते हो नियम से करते हैं उसे करते रहिए। भोजन में आप हमेशा गरम यानी हल्का गरम भोजन अवश्य लें, ठंडा भोजन ना लें। दूसरी बात, आप साफ सुथरा हाथ मुंह धो करके ही भोजन को करें। बाहर अगर आप कहीं गए हैं तो घर में आने से पहले पूरे कपड़े और पूरे शरीर को बढ़िया से आप धो लें, कपड़े को उतार दें और उसके बाद फिर आप अपने घर में प्रवेश करें। किसी को भी आप हाथ ना मिलाएं, किसी से भी आप खांसी जुखाम ऐसी अगर कोई स्थितियां बनती हैं तो उनसे आप दूर रहें। परिस्थितियां जो भी हों, कितने भी सगे संबंधी हों, उनसे आप दूरी बना के रखें, कारण कि ये वायरस छुआछूत का वायरस है और जब ये आपको लग जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल पर मैसेज आ जा रहा है, टीवी दिन रात बता रहे हैं, डॉक्टर और हमारे बता रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे देश के सारे लोग इस बात को बता रहे हैं कि इस रोग का कोई इलाज अभी तक नहीं है। कारण ये है कि इसका इलाज तभी संभव होगा जब हम स्वस्थ होंगे और स्वस्थ नहीं होंगे तो हम इस पर इलाज के प्रति अभाव में मर जाएंगे। इसलिए आप समय से भोजन लीजिए, समय से आप अपने दिनचर्या को करिए और स्वस्थ रहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने खाने के डाइट को कभी कमजोर ना करिए, जो भी खाते हैं उसे बढ़िया से खा करके अपने घर में ही रहिए और आराम करिए और लॉकडाउन का पालन करिए। जितना आप लॉकडाउन का पालन करेंगे उतना ही जल्दी आप घर से बाहर होकर के घूमने और टहलने लायक हो जाएंगे। अगर मनमानी करेंगे आप तो संभव नहीं है कि आप बाहर से क्या लेकर के आ रहे हैं, और जब अपने पूरे परिवार और घर के समाज में ये बीमारी बांट लेंगे तब आप पता चलेगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर ली। तो इस गलती को आप बार बार हो, मैं वसुंधरा बहु जिला प्रबंधक सुपरवाइजरों से कहूँगा कि अगर आप लोग फील्ड में किसान और इस देश और धरती की, क्योंकि आपको काम करने की मजबूरी है, मजबूरी ये है कि अभी लॉकडाउन के ही चलते हुए पता चलेगा कि हमारे किसान की खेत की बुवाई शुरू हो गई। अगर हम उनके बीच में तब जाएंगे तो वो खेती की जो भी समस्याएं उनका हम हल करना चाहेंगे नहीं कर पाएंगे। हम कृषि प्रधान देश हैं, इतना बड़ा देश है, घनी आबादी है, विश्व का सबसे बड़ा घनत्व है, और इनके बीच में जाकर के अगर हम इन्हें सही मार्गदर्शन समय पर नहीं देंगे तो बुआई के समय इन्हें कोई भी चीज़ हम न तो समझा पाएंगे और ना इन्हें मार्गदर्शन दे पाएंगे और ना इन्हें कोई चीज़ अवेलेबल करा पाएंगे। इसीलिए आप लोग दूरी बना के किसान को मोबाइल अपना ना दीजिए। किसान से भी है कि आप उनका मोबाइल बात ना करिए। जो भी अगर ऊपर ऑनलाइन से बात करानी है आप लोग स्पीकर ऑन करके बात कर लें और बात करा दें उच्च अधिकारियों से। दूसरी बात, समय पर ही आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तभी आपको खादें अवेलेबल हो पाएंगी, क्योंकि इस विकट परिस्थिति में हम आप तक रासायनिक खाद तो नहीं पहुंचा सकते क्योंकि सारी फैक्ट्रियां बंद हैं और उन फैक्ट्रियों में जो उत्पादन हो रहा है
उस उत्पादन के स्थिति को देखते हुए ये संभव नहीं अगर लॉकडाउन इसी तरह बढ़ा कि आप तक रासायनिक उर्वरक पहुंचाया जा सके। इसलिए हमारे रजिस्टर्ड किसानों को हम जैविक खाद पहुंचाने का कार्य करेंगे ताकि देश पर खाद्यान्न का संकट ना आए, हमारे किसान के ऊपर उनकी खेतियों पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े और उनकी खेती अच्छी हो और देश में स्वस्थ जीवन और समृद्धि हमारे किसान द्वारा ही हो सकता है। और ये कोरोना रोग जैविक खेती करने से ही जा सकता है और पर्यावरण शुद्ध करने से ही जा सकता है। इसकी दुनिया में न कोई दवा है न होगी। आज एक नया कोरोना वायरस है, कल दूसरा नया आ जाएगा, तीसरा नया आ जाएगा और इस नए से लड़ते लड़ते आप थक जाएंगे और ये प्रकृति समाप्त हो जाएगी। हथियार बनाने के ओढ़ में लगा हुआ विश्व आज इस बात को जान चुका है अच्छी तरह से कि हम हथियारों से नहीं इसे मार सकते, हम किसी रासायनिक दवाइयों से इसे नहीं मार सकते। यह वायरस वो है कि जो हमें शरीर की मजबूती अपने ताकतों से इसे हम हरा सकते हैं, अन्यथा इसके लिए कोई दवा नहीं है। साथियों, अपने बचाव के लिए समय से भोजन करिए, शुद्ध आहार लीजिए और दूरी बनाए रखिए। इन्हीं बातों के साथ हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि आप अमल करेंगे, पालन करेंगे और जैविक खेती की तरफ मूव करेंगे। और आप घर में बैठे हैं, अपने खाली खेतों में एक पेड़ कोरोना के नाम से जरूर लगावें ताकि याद रहे कि इस डेट लॉकआउट में हम घर में बंद थे, जिसका कारण था कि हमने खुद ही प्रकृति को छेड़ा था और ये प्रकृति की एक निशानी होगी, लॉकडाउन की निशानी होगी। तो मैं सभी साथियों से, सभी जिला प्रबंधक वसुंधरा बहुओं से, सुपरवाइजरों से ये कहूँगा कि सभी किसानों को ये प्रेरणा दें कि कम से कम इस लॉकडाउन में जितने परिवार हैं उतने परिवार के नाम से एक एक पेड़ जरूर लगा दें और पेड़ पहुंचाने का कार्य आप लोग कर दें। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके नाम से भी ये पेड़ लगा होगा और सुंदर सा प्रकृति होगी और चारों तरफ हरियाली होगी। कभी कोरोना से लड़ने की डर नहीं होगी, ना हम लॉकडाउन में बंद होंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आपको लाख लाख बधाई देते हुए अपने वाणी पर विराम देते हैं। नमस्कार।